हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे असुरगढ़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि ये असुरगढ़ न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली द हिंदू में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि असुरगढ़ उड़ीसा का ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असुरगढ़ के बारे में, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ ये कार्बन डेटिंग क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम असुरगढ़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, असुरगढ़ के विषय में कहा गया है कि ये एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट है। फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऐसे सेटलमेंट को कहा जाता है जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरी हुई होती है, और जिसे फाइंड किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ये सिचुएटेड है उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, उड़ीसा का कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर असुरगढ़ फोर्टिफाइड सेटलमेंट को ढूंढा गया है। इसके विषय में कहा जा रहा है कि ये उड़ीसा का ओल्डेस्ट सेटलमेंट है। अभी तक क्या होता था, शिशुपालगढ़ को ओल्डेस्ट सेटलमेंट माना गया था, और इसका टाइम दिया गया है 9th सेंचुरी BC में। मीन्स 9th सेंचुरी BC के टाइम में ये सिचुएटेड होगा यहाँ पर। तो हो सकता है आने वाले प्री असुरगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो अब जरा हम बात करते हैं शिशुपालगढ़ के बारे में। देखिए, शिशुपालगढ़ अभी तक उड़ीसा का ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट माना जाता था, और इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 5th से 6th BC तक माना गया था। और ये सिचुएटेड है शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर के पास में एक जगह है शिशुपालगढ़, वहाँ पर ये शिशुपालगढ़ पाया गया था। तो अब बात कर लेते हैं जरा हम आखिरी कार्बन डेटिंग क्या होता है। देखिए, कार्बन डेटिंग की अगर हम बात करें तो कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जिससे किसी भी जो फॉसिल हैं उसके हम एज को, एक्चुअल एज को डिटरमाइन कर पाते हैं। जैसे कि किसी भी अगर हम जो फॉसिल है उसमें कार्बन का आइसोटोप पाया जाता है C14, और ये C14 इसी को जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है उसे एग्जामिन करके किसी का एक्चुअल एज डिटरमाइन किया जाएगा। ये जब किसी ऑर्गन की जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनमें जो C14 पाया जाता है उसमें डिके स्टार्ट हो जाता है, और ये डिके जितना होगा उससे उसकी एज, एक्चुअल एज पता चलेगा। मान लीजिए कि अगर किसी फॉसिल में 50% जो C14 है वो डिके हो चुका है, मीन्स उसकी एक्चुअल एज 5730 ईयर्स होगी। तो ये जितना डिके होगा, मान लीजिए 75% डिके हो चुका है, मीन्स अब उसकी करंट एज जो होगी 11,460 ईयर होगी। तो ऐसे ही एक्चुअल जो एज है किसी भी जो फॉसिल हैं जो उसको डिटरमाइन किया जा सकता है, इससे पता चलता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जो भी हमारी ओल्डेस्ट थिंग होती हैं, जितने भी अभी तक फाइंडिंग्स हुई हैं, जैसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह, किसी भी सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग ही हमें बताता है कि उसका एक्चुअल एज क्या था। रेडियो कार्बन डेटिंग को हम रेडियो 14 कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.